लोकी टीवी सीरीज के अभी तक 4 एपिसोड्स हो चुके हैं और ये इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। लास्ट वीडियो में लोकी के एपिसोड 1 के बारे में डिटेल्स और उसके रिव्यू की बात हुई थी और आज इस वीडियो में लोकी के एपिसोड 2 के रिव्यू और उन डिटेल्स के बारे में जो आपने मिस कर दी बात करेंगे। एपिसोड स्टार्ट होती है 1985 में विस्कॉन्सिन के एक त्यौहार से। बैक पर हमें ड्रैगन फ्लाई लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि मार्वल का एक कैरेक्टर है। जब मिनटमैन यहाँ पर शो होते हैं तो एक मोहतरमा उनसे बात करने की कोशिश करती है। अगर देखा जाए तो इसका फेस काफी ज्यादा एगाथा हार्कनेस से मिलता जुलता है। मे बी स्टोरी में इंक्लूडेड हो क्योंकि मार्वल बिना किसी वजह के कैरेक्टर को अपनी स्टोरी में शामिल नहीं करता, तो हो सकता है मे बी इसका कोई ना कोई रोल जरूर हो। अभी तक के 2 एपिसोड में जो एक मेन पॉइंट नोट किया है वो ये है कि तमाम तरह टेक्नोलॉजी इसमें बहुत पुरानी यूज हो रही है। अब एपिसोड 2 तक इसकी कोई खास वजह सामने नहीं आई, लेकिन आने वाली एपिसोड में इसकी रीजन सामने आई है। फिर मिनटमैन का सामना एक ऐसे लोकी वेरिएंट से होता है जो कि ना सिर्फ माइंड कंट्रोल की एबिलिटी रखते हैं बल्कि लड़ने में भी महारत रखता है और पहली मर्तबा किसी मिनटमैन को कैदी के तौर पर लेके जाता है। एपिसोड 1 के एंड पर तमाम मिनटमैन को ये वेरिएंट खत्म कर देता है और उनके रीसेट चार्ज को साथ ले जाता है, जबकि एपिसोड 2 में मिनटमैन को कैदी के तौर पर साथ लेके जाता है। उसके बाद हमें लोकी शो होता है जो कि टीवीए के ऑफिस में एज एन ऑफिस पर्सन काम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डॉज हुआ था कि क्यों टीवीए एक ऐसे वेरिएंट को जिसकी खुद तलाश में है, जिसको पकड़ना चाह रहा है, जिसको रीसेट करना चाह रहा है, उसे अपना मेंबर बनाकर काम करता है। लोकी को दूसरे वेरिएंट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना एक अलग बात है, लेकिन टीवीए के ऑफिस में उसे एक प्रॉपर जॉब, एक दर्जा देना, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। फिर लोकी को दिखाते हैं कि वो जेट स्की के बारे में पढ़ रहा होता है जो कि मोबियस का फेवरेट होते हैं। फिर मोबियस उसे मैगजीन साइड पर रखने का और काम करने का कहता है। 1985 के विस्कॉन्सिन के त्यौहार से मिनटमैन के वापस ना आने की वजह से मोबियस एक टीम बनाकर वहां जाने की तैयारी कर रहा होता है, जिसमें हमें लोकी के डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स देखने में नजर आते हैं। लेकिन इनमें से एक वेरिएंट लोकी साइकिलिस्ट होता है। इसको थोड़ा सा गौर से देखने के बाद याद आया कि ये वो बिहाइंड द सीन पिक्चर है जिसको मार्वल ने दोबारा से एडिट करके एज ए लोकी साइकिलिस्ट शो किया है। और सबसे मजे की बात, जब लोकी को उसका एक वेरिएंट जो बिल्कुल हल्क की तरह नजर आता है, देखकर खुद लोकी चौंक जाता है, क्योंकि अभी तक लोकी के 7 वेरिएंट्स सामने आए हैं। फ्रॉस्ट लोकी, साइक्लिस्ट लोकी, हल्क लोकी, बारबेरियन लोकी, मिसचीफ लोकी और प्रोफेसर लोकी। यहाँ पर जब मोबियस लोकी के मुख्तलिफ पावर के बारे में बता रहा होता है तो लोकी उसे मजीद एक्सप्लेन करता है कि उसकी 2 मेन पावर हैं, प्रोजेक्टाइल और डुप्लीकेशन। प्रोजेक्टाइल वो पावर है जिसमें लोकी अपने आप को 2 मुख्तलिफ जगहों पर शो करता है और डुप्लीकेशन वो है जिसमें लोकी खुद किसी दूसरे शख्स की शेप में शिफ्ट कर लेता है। Search and rescue. On my way down to coordinate search and rescue. I mean, honestly. जब लोकी को लेकर टीवीए की टीम केस की जगह पर पहुंचती है तो लोकी ट्राई करता है कि टीम को मैनिपुलेट करे, लेकिन मोबियस फौरन से समझ जाता है और उसे वापस ले आता है। He's lying. Just playing games. There's no one out there. जब मोबियस और रवोना आपस में बात कर रहे होते हैं तो मोबियस उसे एक बात में कहता है कि You're not the only analyst working for me. ये बात इस पॉइंट की इंडिकेशन है कि कॉमिक्स में मोबियस की तरह के और भी एनालिस्ट मौजूद होते हैं जो कि बिल्कुल मोबियस की तरह नजर आते हैं। ये मे बी मोबी के वेरिएंट्स हों। रिवोना और मोबियस के दरमियान जो कुछ भी बातें होती हैं उनमें से हर एक बात की बहुत डीप मीनिंग होती है। अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए तो रिवोना उसे कहती है कि जो टेबल पर रिंग बने हुए हैं ये तुमने ही बनाए हैं, जबकि मोबियस को ये बात याद नहीं होती। अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो टाइमलाइन हमें एक जगह से स्टार्ट होती है और दूसरी जगह एंड होती नजर आती है। मींस कि इसकी कोई ना कोई बिगिनिंग यानी शुरू और कोई ना कोई एंडिंग यानी कि इख्तिताम जरूर है। पर जब एक सीन में टाइम कीपर्स को दिखाया है कि वो टाइमलाइन को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि जिस स्क्रीन पर ये शो हो रही है स्क्रीन गोल है और एक लूप की शक्ल भी है, तो मे बी इसका मतलब हो सकता है कि जो कोई भी इस टाइमलाइन में है वो बार बार एक काम को दोहराता है। दाल में कुछ काला जरूर है। Maybe he wants to mix it up. Sometimes you get tired of playing the same part. Is that possible? जब मोबियस रिवोना से पूछता है कि टाइम कीपर्स कैसे हैं, इस पॉइंट की उस वक्त इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ सकी थी, लेकिन एपिसोड 4 में आकर इसकी डिटेल सामने आई है जो कि बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पर रिवोना मोबियस को बताती है कि The timekeepers are monitoring every aspect of this case. I've never seen them so involved. मीन्स कि लोकी वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इवन टाइम कीपर्स को भी एक डर है कि कहीं वो इनकी टाइमलाइन को ख़राब ना कर दे। जब रिवोना मोबियस को डॉक्यूमेंट्स देती है साइन करने के लिए तो मोबियस सिर्फ 3 M लिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम मोबियस है, MMM। लेकिन दूसरी बात, एक शख्स जो इतना काबिल हो कि उसे इतना सेंसिटिव केस दिया जा रहा हो लेकिन उसके कोई अपने एक सिग्नेचर ना हो, ये बात यहाँ पर कुछ हजम नहीं हुई। वेल, आगे देखते हैं, मे बी इसका कोई जवाब मिल जाए।
जब TVA का मंजर दिखाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज मौजूद होती हैं। हो सकता है TVA में मुख्तलिफ किस्म की टाइमलाइंस चल रही हों जिनको हर एक डिपार्टमेंट अलग तरीके से हैंडल कर रहा हो। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो जो लिफ्ट हैं, एलिवेटर्स, इनमें वर्कर्स मौजूद होने के बजाय फाइल्स ऊपर नीचे आ जा रही हैं। मीन्स हो सकता है कि किसी भी वर्कर को दूसरी स्टोरी पर दूसरी टाइमलाइन में इंटरफेयर करने की बिल्कुल कोई इजाज़त ना हो। जब मोबियस लोकी को फाइल हैंड ओवर करता है स्टडी करने के लिए तो उसमें लोकी को एक फाइल नजर आती है जिसमें लिखा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। वो फाइल पढ़ने के बाद उसे काफ़ी सारी डिटेल्स शो होती हैं, लेकिन फाइल पढ़ते हुए लोकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि अगर किसी शख्स में ज़रा भी फीलिंग्स होती हैं तो वो उस जगह से मोहब्बत करता है जहाँ से वो बिलोंग करता है। लेकिन लोकी की आंखों में आंसू आना इस बात को बिल्कुल क्लियर शो कर रहा था कि लोकी उस जगह का नुकसान नहीं चाहता था, सिर्फ वहाँ की बादशाहत और उसे बेहतर बनाना चाहता था, जो कि वो सारे पार्ट्स में करता रहा है। किसी भी पार्ट में लोकी ने एसगार्ड को तबाह नहीं किया, बल्कि उसे अपने तरीके से चलाकर बेहतरीन बनाने की कोशिश की। लेकिन स्टडी करते हुए लोकी के हाथ एक पॉइंट आता है जो कि वो भागकर मोबियस को बताने जाता है। और मार्वल की हिस्ट्री में भी हो सकता है पूरी सारी इंडस्ट्री की हिस्ट्री में सबसे उल्टी तरीन एग्जाम्पल लोकी ने यहाँ पर सलाद की वजह से दी हो। पर लोकी को वो कहता है कि I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. I'd never do it again. थ्योरी के मुताबिक ये कि जब भी टाइमलाइन में किसी भी जगह कोई भी डिस्ट्रक्शन होने लगती है, नेचुरल डिजास्टर होती है, तो हो सकता है वेरिएंट उन तबाही की जगहों पर घूम रहा हो और TVA नोट ना कर सके। मोबियस इसकी थ्योरी मानकर तजर्बा करता है और वाकई ऐसा होता है कि तबाही वाली जगह पर कोई भी वेरिएंस एनर्जी डिटेक्ट नहीं होती। No branching in the timeline. Zero variance energy. ये चीज़ कंफर्म होने के बाद मोबियस और लोकी वापस आते हैं और TVA में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर लोकी अपनी कोई ट्रिक्स नहीं यूज़ कर रहा होता, सिर्फ वो मोबियस से बात करता है। तो वहाँ पर मोबियस उससे कुछ ऐसी बातें करता है जो कि लोकी के लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं। मोबियस एक जगह अपना इंटरेस्ट जेट स्की में शो करता है। In the early 1990s, there was a beautiful union of form and function, which we call the jet ski, and a reasonable man cannot differ. लेकिन साथ में मोबियस ये भी कहता है कि हो सकता है कि मेरा जेट स्की पे सफ़र करना टाइमलाइन में एक ब्रांच क्रिएट कर दे, सो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, मीन्स कि TVA मेरे बारे में अच्छा सोचता है। ये बात लोकी के जहन में बैठ जाती है और साथ में मोबियस उसे ये भी कहता है कि And it's real because I believe it's real. मीन्स कि आप सोचते हो तो TVA रियल है, अगर आप नहीं सोचते हो तो TVA रियल नहीं है, जो कि लोकी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात जो इसमें नोट करने वाली ये है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। But no one bad is ever truly bad, and no one good is ever truly good. कि लाजमी नहीं है कि एक शख्स जो बुरा हो वो हमेशा बुरा ही रहता है, या एक शख्स जो कभी अच्छा हो वो हमेशा अच्छा ही रहे। वक्त आने पर चीज़ें ज़रूर बदलती हैं। तो लोकी जिसे हम एवेंजर्स 1 में बुरा देख चुके हैं, हो सकता है वो यहाँ पर अच्छा हो जाए। तो इन बातों से मोबियस के ज़हन में पॉइंट आता है और मोबियस दोबारा से लोकी को काम पर लगाता है। मोबियस और लोकी वेरिएंट्स को सर्च करने लग जाते हैं और लोकी मोबियस से पहले उस वेरिएंट की जगह सर्च कर लेता है कि मे भी हो सकता है इस जगह वेरिएंट मौजूद हो। वेरिएंट की जो लोकेशन उन्हें मिलती है वो अलabama में 2050 में रॉक्सगार्ड के डिजास्टर शेल्टर की मिलती है। वहाँ पर आते हैं तो काफ़ी सख्त तूफान होता है। मिनट्समैन, लोकी और मोबियस रॉक्सगार्ड की तरफ चलते हैं, लेकिन लोकी जाते हुए आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर बादल गरज रहे होते हैं। ये रेफरेंस है एवेंजर्स 1 में, जहाँ पर लोकी को पकड़ के क्विन जेट में लेके जा रहे होते हैं और बादल गरजते हैं। What's the matter? Scared of a little lightning? I'm not overly fond of what follows. तो हो सकता है यहाँ पर क्योंकि लोकी ने अपने तमाम तर फ्यूचर देख लिया होता है, तो उसे लगता है कि उसके भाई थोर से उसकी शायद यहाँ मुलाकात हो जाए, इसलिए जब भी बादल गरज रहे होते हैं तो लोकी आसमान की तरफ देखता है। रॉक्सगार्ड और रॉक्सन दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और रॉक्सन पहले हमें आयरन मैन 1 में नजर आ चुका है। इसके अलावा एजेंट ऑफ शील्ड और एजेंट कार्टर में भी रॉक्सन हमें नजर आया है। तो यहाँ पर जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर दाखिल होते हैं, लोकी का जो दूसरा वेरिएंट है वो उन सिक्योरिटी कैमरास के जरिए देखता है, लेकिन जो डिजिटल क्लॉक यहाँ पर लोकी वेरिएंट यूज़ करता है वो दिखने में तो डिजिटल होती है लेकिन वर्क एनालॉग की तरह करती है। जब मिनटमैन डिपार्टमेंटल स्टोर और लोगों की तलाशी ले रहे होते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं, तो कुछ लोग उन्हें खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि मिनटमैन उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन मोबियस उन्हें आगे दरमियान से बचाता है और कहता है कि ये भी इंसान है। These people are scared. They're about to die. They should be scared. Okay, not of us. तो ये पॉइंट हमें क्लियर करता है जब रवोना ने मोबियस को कहा था I know you have a soft spot for broken things. I don't think so. Yes, you do. फिर आगे हमें लोकी का अपने ही लोकी वेरिएंट से मुलाकात होती है, लेकिन किसी और बॉडी के थ्रू। So, you're the fool the TVA brought in to hunt me down.
यहाँ पर हमें लोकी वेरिएंट की एक और पावर शो हुई है कि वो माइंड कंट्रोल भी कर सकता है और अपनी कॉन्शियस को दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस कि ये लोकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर इन दोनों लोकीज की कन्वर्सेशन के दौरान जब लोकी वेरिएंट हमें शो होता है तो वो बेसिकली लेडी लोकी होती है, जो कि लेडी लोकी कहलाना पसंद ही नहीं करती। Don't call me that. जब लेडी लोकी से कहती है This isn't about you. और वो अपने टाइम पैड से टाइम डोर ओपन करके जब वहां से निकलती है, तो यहाँ पर पॉइंट नोट करना है कि टाइम डोर बंद नहीं होता। जब मोबियस लोकी को देखता है टाइम डोर के करीब, तो वो लोकी को दूर से ही कहना शुरू कर देता है। ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। किसी भी शख्स को एक काम पर उकसाना हो, उसे करने का कहना हो, तो उसे बार बार उसे मना किया जाता है, जो कि नेचुरली है कि इंसान वो काम करता है। तो हो सकता है कि मोबियस भी उसे पुश कर रहा हो कि वो स्लीवे के पीछे जाए, पता करे और उस वेरिएंट को इजीली पकड़ा जा सके। तो जैसे ही लोकी इस टाइम डोर में दाखिल होता है, हमारे सामने एपिसोड एंड हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर हासिल हो सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।